बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ चश्मे साकी के साथ। आज 19 दिसंबर 2025 के दिन इस्लाम मुतासिरीन के हवाले से कुछ नई अपडेट्स हैं वो मैं शेयर कर देता हूँ, और दरियाओं का डाटा भी, और मौसम के हवाले से ये खबर कि कल जो है वो बारिश का इम्कान है। कल और परसों तरसों यानी 20, 21 और 22 दिसंबर को आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों, मरी गिलियात, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पोठवार के इलाकों में, और ये वस्ती पंजाब तक भी बादल छाए रहेंगे। बारिश का इम्कान है, यानी फैसलाबाद, टोबा टेकसंग, जंग वगैरह यहाँ तक। बाकी मुल्तान, खानेवाल या आगे जनूबी पंजाब के दीगर इलाकों में फ़िलहाल बारिश का इम्कान नहीं, और बलाई इलाकों में बर्फ़बारी भी है, और ये 2-3 रोज़ सिलसिला जारी रहेगा। और आज भी थोड़े बहुत बादल इधर टुकड़ों की सूरत में है। बाकी दरमियाने से शदीद किस्म की धुंध रहेगी, जिस तरह से इदारे बता रहे हैं। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पैचेस की सूरत में, टुकड़ों की सूरत में मुख्तलिफ एरियाज़ में। तो ये बारिश के हवाले से और मौसम के हवाले से खबर थी। बाकी दरियाओं का डाटा, मंगला डैम का लेवल 1203 फीट है, और तरबेला डैम का 1486 फीट। गंडा सिंह वाल पर 0, सुलेमान की पर 3092, इस्लाम पर 1517, रावी में जसर पर 738, शादरा पर 821, बल्लो की पर 0 से दरई बराज पर 668, दरिया चनाब में मराला पर 3100, खान की पर 0, कादराबाद पर 0, त्रिमु बराज पर 5200 और पंजनद पर 10,735। मंगला डैम से 32,000, रसूलपुर से खराज 8,000, त्रिबेला डैम से 28,000, काबुल दरिया में 7400, कालाबाग पर 28,000, चश्मा पर 35,000, तौसा पर 24,000, गुड्डू पर 29,000, सखर पर 1500, और कोटरी पर भी जो है 1530 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। अब कुछ सैलाब के हवाले से खबरें हैं कि कल एक भाई मुझे कॉल कर रहा था तहसील चिन्योट ज़िला झंग से, तहसील ज़िला चिन्योट, कैसे मैंने बात कर दी, तहसील ज़िला चिन्योट से उन्होंने बात की है, मौज़ा मियांवाल, और नाम उनका था मोहम्मद यार गलोतर। अब उनका कहना था कि हमारा सर्वे नहीं हुआ, हमारा कटाव में सारी ज़मीन चली गई, मकान और काफ़ी सारे घर, 25-30 घरों की उन्होंने बात की या इससे ज़्यादा। तो वो कह रहे हैं हर फोरम पे हमने आवाज़ उठाई, आप ज़रा सुनिए और सर दुनिए कि हो क्या रहा है। उन्होंने कहा कि जी हमने एससी को दरख्वास्त दी है, डीसी को दरख्वास्त दी है, कोई सुनवाई नहीं थी। फिर सूबाई मुतसिब जो ज़िले लेवल पे बैठता है उनको हमने दरख्वास्त दी है, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर MP MNAs का हमने दर खड़काया, कहीं से भी कोई हमारा मुदावा नहीं किया गया, कोई हल नहीं निकाला गया, कोई पुरसान हाल नहीं। हमारी ज़मीन भी ख़त्म हो गई, घर भी सफ़ाई हस्ती से मिट गए, और हमें पता नहीं किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है। आज वो कह रहे थे कि आज हम कोशिश करें, आज या कल 1-2 दिनों में, कि 7 क्लब रोड जो वज़ीर आला हाउस है वहाँ पर जाएंगे और कोशिश करेंगे, वहाँ पे दरख्वास्तें देंगे। क्योंकि हमारे साथ जो लाली साहब MP है वो भी नहीं जा रहे, उन्होंने वादा तो किया था, 15-20 दिन हो गए, वो भी नहीं जा रहे। और इसके अलावा अब हम अकेले जा रहे हैं। अगर हमारी कोई सुनी गई, किसी ने दरख्वास्त ले ली या किसी ने दाखिल होने दिया, या किसी वज़ीर CM के PA से या कहीं से, शायद कोई यही हल है। तो मेरे से पूछ रहे थे, काफ़ी लंबी गुफ्तगू हुई कि जी हमें क्या करना चाहिए, आप हमें बताएं। मैंने कहा सारे जो फोरम्स हैं वो आपने इस्तेमाल कर लिया, अब इसके अलावा और क्या हो सकता है। कंप्लेंट भी दर्ज कराई है मुख्तलिफ नंबरों पर, कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने कहा PDM पंजाब का दफ्तर जाएँ, शायद वहाँ पर भी एक दोस्त गया था, वहाँ से उन्होंने कहा जी आप DC को मिलें, AC को मिले वापस आकर। तो मतलब कहीं से भी वो, जब मरीज़ सीरियस हो जाता है ना, हर तरह से, और हॉस्पिटल से जवाब मिल जाते हैं, हकीमों से, तबीबों से, डॉक्टरों से, तो फिर वो कहते हैं उन्हें आदि ज़बान में गल करा कि हुण अल्लाह वाली गल अल्लाह वाली रह गई है हुण। अब मैं क्या करूं, यही हाल है सभी का। अच्छा, इसके अलावा कुछ जो और भी मामलात हैं कि जंग के से कल एक वॉइस मैसेज किया था भाई ने, उसने कहा था कि कल या परसों शोरकोट से भाई वॉइस कर रहा था, वो कह रहा था कि हमारी तो 2000 की एक दिन लिस्ट आई है और 1000 की तकरीबन एक दिन लिस्ट आई है, तो लिस्टें आ रही हैं। एक और दोस्त भी बता रहा था कि हमारे यहाँ भी लिस्टें भी आ रही हैं और मैसेजेस भी आ रहे हैं। हालांकि कल मैंने बताया था, जो मुझे इतलात, जैसे हर दिन की नई डेवलपमेंट होती है, नई अपडेट होती है, तो एक भाई कह रहा था कि जी मैसेजेस भी बंद हो गए हैं, लिस्टें भी आना बंद हो गई। खानेवाल में तो इसी तरह का है ना, बाकी अजला में ऐसे चल रही हैं, तो ये सिलसिला चलेगा। बाकी मुजाहरे की कोई खबर नहीं आई। कल एक खबर मुझे मिली है, मकामी एक भाई बता रहा था कि हमारा नवाही मौज़ा है, तो उसमें एक शाह है, उसको 2.5 लाख पहले मिला था या 1.5 लाख गालबन मिला था, और फिर पटवारियों ने दोबारा उसको कॉल की और 5 लाख बाद में उसको मिला, तो मतलब उसको डबल मिले हैं। मैंने इसकी तस्दीक, मैंने कहा यार इसको कंफर्म करो, ऐसे सुनी सुनाई। कहता यार मैं साथ था। अब ये उसकी बात कर रहा हूँ कि, और एक और उसी मौजे का एक और भाई था, उसको भी डबल मिले हैं। तो ये खबर है, अगर डबल मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है, यानी इनके दाम 2 एंट्रीज़ हैं, कास्ट भी है, मकानात का भी है, या फिर मुजाहरे की एंट्री भी है। तो अभी मुजाहरे की एंट्री वाला को कोई ऐसी खबर नहीं है कि किसी को कुछ मिला हो, बस उसी की हम
کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی کا نام آ جائے تو تاکہ باقی جو دوست احباب ہیں ان کو یہ خبر ہو جائے کہ جی مظاہرے کو مل رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر ان کو بھی ملیں گے. اور ویسے مظاہرے کو مل رہے ہیں رعایا کو، بہت ساروں کو ملے ہیں، وراثت والوں کو بھی ملے ہیں. تو مطلب جن کی انٹریز ان کے مالک زمین کے نام پڑی ہے، تو یہ رونا ہم کب سے رو رہے ہیں کہ یہ کہیں پہ انہوں نے ڈائریکٹلی مظاہرے یا رعایا کے نام کر دیا اور کہیں مالک زمین کے نام کر دیا. اور جہاں ڈائریکٹلی کی ہے سیدھی سادھی ان کے نام کے پہ کی ہے تو ان کو تو پیسے مل گئے. اور جن کی انٹری انہوں نے، اب دیکھیں یہ کون سا سسٹم ہے؟ سسٹم ہوتا تو ساروں کا ایک ساتھ سلوک کرتا، یا ان کی انٹری مالک زمین کے نام ہو جاتی یا ساروں کی مظاہرے کے نام ہو جاتی. تو یہاں پہ نا کوئی میکنزم نہیں، کوئی سسٹم نہیں، بس جس کا داؤ پیچ لگا اس نے سارا کام کروایا. باقی کرپشن پہ روز میں بات کروں تو کروڑوں اربوں کی کرپشن ہے. اب میں سر کھپاؤں آپ کا بھی اپنا بھی، کیا کروں. بہت شکریہ. اللہ